दोस्तों, क्या आप जानते हैं ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनवाया गया है और ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती को छोड़ दी थी। आज इस वीडियो में आप ताजमहल के ऐसे राज जानेंगे जो शायद ही किसी इंसान को पता होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में यह बनकर तैयार हो गया था। और दोस्तों, इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना माना जाता है। शोधकर्ताओं ने भी इस पर बहुत से शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। और यही नहीं, उनका मानना यह भी है कि ताजमहल जितना ऊंचा है उतना ही धरती के गहराई में बना हुआ है। जिस जमाने में ताजमहल बनाया गया था उस जमाने में किलों से बाहर निकलने के लिए गुप्त रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे एक गुप्त रास्ता बना हुआ है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के रहस्यमयी तहखानों की तरह इस रास्ते को भी शाहजहां के समय ही बंद करवा दिया गया था। आपको यह जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का भी रंग बदलता है। दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता रहता है। सुबह के समय है गुलाबी दिखाई देता है और शाम के समय सफेद दिखता है और चांदनी रात में यह सुनहरी दिखाई पड़ता है। ऐसा सफेद मार्बल पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने पर होता है। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के निर्माण के समय भूत और जिन ताजमहल की नींव नहीं रखने देते थे, वे बार बार इसे ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत और जिन्न को वहाँ से भगाने के लिए इमामों से राय ली। इमामों ने शाहजहां को अरब के बुखारी सर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। बादशाह के बुलाने पर पीर अपने चारों भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आ गए और फिर ताजमहल के नींव परिसर में पहुंचकर कुरान के कलमे पढ़े गए और इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इन चारों पीर बंधुओं की मजार ताजमहल के चारों ओर बनी हुई है। और दोस्तों, ये कहा जाता है कि जब तक ये मजार है तब तक ताजमहल को कुछ नहीं हो सकता। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार के एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने में जो कमरे थे उनमें झांक कर देखा था। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था और वो स्थान हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदानियां भी बनी हुई थी जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती है। उन रोशनदानियों को संगमरमर के पत्थरों से ढका हुआ था, जिसे देखकर ये लगता था कि किसी ने हिंदू मुल्क को छुपाने का बहुत प्रयास किया था। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महल्य नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है यह कोई भी आज तक नहीं जानता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन कमरों को इसलिए बंद रखा है ताकि इन कमरों में छिपी सच्चाई के चलते भविष्य में कोई भी दंगे फसाद ना हो। दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है कि कुतुब मीनार नामक इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत मानते हैं, लेकिन दोस्तों ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के आगे छोटी पड़ जाती है। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में दूसरी ऐसी कोई इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हों। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से रोज लगभग 12,000 सैलानी ताजमहल की तरफ रवाना होते हैं। दोस्तों, क्या आप शाहजहां के उस सपने के बारे में जानते हैं जो अपनी मुमताज बेगम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए सफेद ताजमहल और अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाए, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे ने कैद कर लिया तो उनके लिए यह सपना एक सपना ही रह गया। दोस्तों, यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि ये सीधी ना होकर एक दूसरे की तरफ झुकी हुई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये भूकंप और बिजली के दौरान मुख्य भाग पर न गिरे। कुछ लोग कहते हैं कि ये चारों मीनारें गुम्बद को झुककर सलाम कर रही है। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई ऐसी इमारतों को बनवाने में उन्होंने योगदान दिया था जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस पल का हिस्सा थे जिस पल ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी की ही देखरेख में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। दोस्तों, जिस जगह पर आज हम ताजमहल जैसी भव्य इमारत को देखते हैं वहाँ पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजो महल्य था और उसकी छत से टपकने वाला पानी शिवलिंग पर बूंद बूंद कर टपकता था। इसके पीछे की कहानी यह भी है कि जब शाहजहां ने सारे मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की थी ताकि वो कोई भी ऐसी इमारत न बना सके, शायद इसीलिए मजदूरों ने छत पर एक छेद छोड़ दिया ताकि शाहजहां का सपना कभी पूरा ना हो सके। और दोस्तों, ताजमहल के कैंपस में लगे फव्वारे भी एक साथ ही काम करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा पाइप से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि हर फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय भरता है और दबाव बनने पर एक ही समय काम करता है। दोस्तों, ये तो सभी जानते होंगे कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन
लेकिन शायद ही ये कोई जानता है कि वो उनकी 13वीं पत्नी थी। शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को लेकर एक और नई कहानी सामने आ रही है, जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे के तहखाने में कीमती खजाने हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर ने इसके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि की है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसके नीचे कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोज की खबर तो बहुत आई, लेकिन इन्हें आज तक खोला नहीं जा सका। इनमें बहुत से दरवाजे तो खोले गए थे, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ताजमहल के वो राज पहुंच सके जो शायद उन्हें नहीं पता। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।